नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो चलिए बिना कोई देरी किए जान लेते हैं कि आखिर देश में क्या कुछ चल रहा है। आप तो जानते ही हैं कि कोरोना वैक्सीन फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी और अहमियत चीज बन चुकी है पूरी दुनिया के लिए, और कोरोना से लड़ना हर एक देश लगातार जारी रखे हुए है। बात की जाए हमारे देश की, तो यहाँ पर भी कई वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं और बाकी अन्य देशों की वैक्सीन को लेकर भी अनुमति की जो रफ्तार है वो जारी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई अहम फैसले ले रहे हैं और साथ ही सीमा पर तनाव और विवाद लगातार जारी ही है। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत में जो ड्रग्स का कनेक्शन सामने आया है उसे लेकर बॉलीवुड के कई बड़े सितारे और डायरेक्टर्स घेरे में आ गए हैं शक के, और बहुत जल्दी एनसीबी उन्हें समन भी भेजेगा। इसके अलावा भी हमारे देश में काफी चीजें घटनाएं घटित हो रही है जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में बोले पीएम मोदी, छोटा लॉकडाउन लगाया जाए वरना नहीं कर पाएंगे कोरोना पर काबू। हाईकोर्ट का सख्त आदेश, कोई भी बिना मास्क लगाए बाहर दिखे तो पुलिस तुरंत करे कार्यवाही। 2021 के शुरुआती महीनों से मिलने लगेगी कोरोना वैक्सीन, इस देश ने किया दावा। अब बढ़ जाएगा रेलवे का किराया, नहीं कर पाएंगे पहले की तरह सस्ता सफर, जानिए इसका कारण। आपके राशन कार्ड को लेकर बड़ी खबर, अब अपडेट कराने के लिए चुकाने होंगे इतने रुपए। 73 साल के इतिहास में पहली बार श्रम कानून में हुआ बदलाव, अब नौकरी वालों को मिलेगी ये सभी सुविधाएं। अच्छी खबर, 2 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा सोने का भाव, जाने आगे क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे और भी कई बड़ी खबरें और अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरुआत करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। आपके लिए वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है और आप हमारी इस मेहनत की कदर करते हैं, हमें प्यार, सम्मान और सपोर्ट पूरा देते हैं। बस अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बरकरार रखिए, क्योंकि आपका यही प्यार और सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है और ज़्यादा काम करने के लिए। बस इसीलिए हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और विचार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, और आपके इसी प्यार और सपोर्ट के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं खबरों के बारे में। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 58,18,571 हो गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 86,052 मामले सामने आए। गुरुवार को 1,141 लोगों की जान गई, जिसके बाद कुल संख्या 92,290 हो गई। बीते दिन 77,488 लोग ठीक हुए। 6 दिन के बाद संक्रमितों की संख्या रिकवर मरीजों से बढ़ी है। इसके साथ ही अब तक 47,56,165 लोग ठीक हो गए हैं। अभी 9,70,116 एक्टिव केस हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि कोई भी शख्स घर से बाहर बिना मास्क लगाए ना निकले। अगर कोई बिना मास्क लगाए दिखता है तो पुलिस तुरंत कार्यवाही करे। बता दें कि देश में क्वारंटाइन सेंटर्स की बदहाली और कोविड अस्पतालों में इलाज की बेहतर सुविधा को लेकर PIL पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठ ने कहा है कि कोई भी नागरिक घर से बाहर बिना मास्क लगाए दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो वो पूरे समाज के प्रति अपराध करेगा। सीमा विवाद हल करने के लिए भारत और चीन वरिष्ठ कमांडर्स की अगली बैठक के लिए सहमत हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि दोनों देश के सैन्य अधिकारियों की बैठक जल्द हो सकती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने एक ब्रीफिंग में कहा, दोनों देशों ने शांति बहाली के लिए बातचीत जारी रखने का फैसला किया। दोनों पक्षों के वरिष्ठ कमांडर्स की अगली बैठक जल्द से जल्द कराने की सहमति बनी है। इसके साथ ही परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की अगली बैठक भी जल्द होने की संभावना है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर पीएम मोदी ने बुधवार को हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक समेत 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों एवं स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत की। इस बैठक में उन राज्यों को शामिल किया गया है जो कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इस बैठक में पीएम मोदी ने माइक्रो लॉकडाउन पर जोर देने की बात कही। माइक्रो लॉकडाउन यानी पूरे देश का लॉकडाउन नहीं, बल्कि सिर्फ देश के कुछ हिस्सों का लॉकडाउन, जैसे किसी राज्य या जिले में। साथ ही पीएम ने राज्यों को कोरोना की जंग में तेजी लाने की सलाह दी और साथ ही माइक्रो लॉकडाउन लगाकर अपने राज्य में कोरोना की लहर को कम करने के आदेश दिए।
कृषि बिल को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि बीते दिनों में हमारी सरकार ने युवा और किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। पीएम ने कहा कि लोगों के जीवन में सरकार जितना कम दखल देगी उतना बेहतर होगा। आजादी के बाद कई साल तक किसानों के नाम पर कई नारे लगे, लेकिन उनके नारे खोखले थे। पीएम ने कहा कि कृषि बिल से छोटे किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। पीएम ने कहा कि अब किसान की मर्जी है कि वो कहीं पर भी फसल बेचे, जहाँ पर किसान को ज्यादा दाम मिलेगा वो वहाँ बेच सकेगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आसान भाषा में किसानों को समझाना होगा। पीएम ने कहा कि जिन्होंने किसानों से झूठ बोला अब वो किसान के कंधे पर बंदूक रख कर चला रहे हैं। ये लोग झूठ फैलाकर किसान को बरगला रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। जल्दी रेलवे में सफर करने का किराया बढ़ने वाला है। एक रिपोर्ट के अनुसार रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वी.के. यादव ने कहा है कि निजी कंपनियों को ये आजादी रहेगी कि वो अपने हिसाब से यात्रियों से किराया वसूल कर पाएंगे। जिस रूट पर बस और विमान सेवा पहले से ही है तो वहाँ पर ध्यान रखना होगा कि किराया ज्यादा ना हो। इसके अलावा इस किराए पर सरकार पर किसी तरह का दखल नहीं होगा। ऐसे ही नियम फ्लाइट्स में भी रहते हैं जहाँ कंपनियां अपने हिसाब से किराया वसूलती है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग रोजाना ट्रेन से यात्रा करते हैं। रेलवे में यात्रा आरामदायक तो है ही, साथ ही काफी सस्ती भी। देश का गरीब तबका इस पर ज्यादा निर्भर है। ऐसे में लोगों को डर है कि अगर प्राइवेट कंपनीज ने अपनी मनमानी शुरू की तो किराया बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसी बीच एक चीनी दवा कंपनी ने कहा है कि कोरोना वायरस वैक्सीन 2021 तक अमेरिका सहित दुनिया भर में वितरण के लिए तैयार होगी। सिनोवैक के सीईओ यिनवेई दांग ने संयुक्त राज्य अमेरिका में कोरोना वैक को बेचने के लिए अमेरिका के खाद्य और औषधि विभाग से आवेदन किया है। वैक्सीन का मनुष्यों में परीक्षण का तीसरा और अंतिम दौर चल रहा है। यिन ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से खुद प्रायोगिक टीका लिया है। सिनोवैक सरकार के स्वामित्व वाली सिनोफार्म के साथ चीन के शेष 4 वैक्सीन विकसित करने वाली कंपनियों में से एक है। खबरों का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अगर आपने सोचा कि खबरें खत्म हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि खबरें लगातार ही मिलती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको चैनल पर आने वाली हर एक खबर का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। तो चलिए जान लेते हैं अगली खबर के बारे में, जहां जानेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम और साथ ही जानेंगे कि मौसम के क्या हाल चाल है और बारिश कहाँ होने वाली है और कैसी होने वाली है। जून महीने में मानसून की दस्तक के बाद अब भारतीय मौसम विभाग ने मानसून की वापसी के आसार जताए हैं। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि 28 सितंबर तक मानसून की उम्मीद की जा सकती है। वहीं बीते 24 घंटे में मुंबई के साथ ही देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। वहीं दिल्ली में बारिश की संभावना बेहद कम है। इसी के साथ ही बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में भी व्यापक वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा, छत्तीसगढ़ में वर्षा की कमी देखी जा सकती है। मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि इस साल सितंबर के महीने में दिल्ली के अंदर 21 मिलीमीटर तक की बारिश दर्ज की गई है, जो बीते 16 सालों में इस महीने हुई सबसे कम बारिश का आंकड़ा है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन डीजल के दाम जरूर घट गए हैं। दिल्ली में आज पेट्रोल के भाव 81.06 रुपए और डीजल 18 पैसे घटकर 71.10 रुपए। मुंबई में पेट्रोल 87.74 रुपए, डीजल 20 पैसे घटकर 77.53 रुपए। कोलकाता में पेट्रोल 82.59 रुपए और डीजल 74.62 रुपए प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल 84.14 और डीजल के दाम 17 पैसे घटकर 76.55 रुपए प्रति लीटर है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। अभी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके साथ ही आसपास के इलाकों की घेराबंदी की गई है। मुठभेड़ की शुरुआत गुरुवार शाम को हुई। इस दौरान आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच भारी गोलाबारी हुई। गुरुवार शाम को सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की उपस्थिति की खुफिया जानकारी के आधार पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया और अनंतनाग के सिरहामा क्षेत्र के चारों ओर घेरना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलाबारी शुरू हुई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्पॉट गोल्ड की कीमतों में गुरुवार को गिरावट देखने को मिली। फेस्टिव सीजन से ठीक पहले महामारी के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता और बढ़ती बेरोजगारी से पीली धातु के दाम में कमी मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गुरुवार को सोना 613 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 49,638 रुपए के स्तर पर आ गया। दुनिया भर में सोने के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। सोने की सबसे ज्यादा खबर चीन में होती है। वायदा बाजार में अक्टूबर के लिए सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई। ये 0.45% लुढ़क कर 49,293 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। बीते 4 दिन में सोने के दाम में करीब 2,500 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी आई है।
केंद्र सरकार पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। देश में इस समय 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये योजना लागू हो चुकी है। इस प्रक्रिया में लोगों को राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपको आगे परेशानी भी हो सकती है। इसके लिए अब देश की कई राज्यों में राशन पोर्टेबिलिटी सुविधा का लाभ लेने के लिए बैंकों के भी चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने राशन कार्ड में नाम, पता या उम्र में बदलाव के लिए बैंक से 25 रुपए का ड्राफ्ट बनवाना अनिवार्य कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। काफी लंबे समय से इंतजार हो रहे नए श्रम कानून को आखिरकार लोकसभा में पारित कर दिया गया। इस नए श्रम कानून के तहत अब सभी प्रकार के श्रमिकों को बहुत सी नई सुविधाएं मिलेगी। नए श्रम कानून के अनुसार अब सभी श्रमिकों को कंपनी के द्वारा उनके नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। इसके साथ साथ श्रमिकों को उनके वेतन की पूरी जानकारी भी साझा करनी होगी। इस नए कानून के तहत श्रमिकों को अब उनके स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम सुविधाएं भी देनी होगी। इसके तहत साल में एक बार सभी श्रमिकों की जाँच करनी अनिवार्य होगी। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि श्रम कानून में 73 साल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार का कोई बदलाव हुआ है। नए कानून श्रमिकों में ये भी सुविधाएं दी गई है कि अगर कोई कंपनी श्रमिक को हायर करती है तो वो किसी दूसरे शहर में रहते हैं तो उन्हें प्रवासी मजदूरों के रूप में देखा जाएगा, जिसके लिए कंपनी को उन्हें सैलरी के अलावा कुछ अन्य पैसे भी देने होंगे, जिससे उनका उस राज्य में गुजर बसर हो पाए। इस तरह के कानून पहले श्रमिकों के अधिकार के लिए नहीं बनाए गए थे, लेकिन अब इस पर ध्यान दिया जा रहा है। इससे देश भर के लगभग 40 करोड़ श्रमिकों को फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा, उसके लिए आप चैनल के साथ बनी रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहे और आपको नोटिफिकेशन इस बारे में पता चलता रहे। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है देन मेक श्योर कि आप अपना नाम मेंशन करें और इन खबरों के बारे में अपने विचार भी। धन्यवाद।